undefeated throughout the tournament and also away from the rest of the tournament. दुबई में अकेले बैठे बैठे enjoy करते करते बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए, we are not taking it away at all, ये जीत गए। हाँ, सर्टनली जहाँ ये उन्हें एडवांटेजेस थे और ये एडवांटेजेस उन्हें होंगे, ये तमाम टीमों को, तमाम बोर्ड्स को, इंक्लूडिंग अस, पता ही था। हमें भी पता था, न्यूजीलैंड को भी पता था, साउथ अफ्रीका को भी पता था, ऑस्ट्रेलिया को भी पता था, इंग्लैंड को भी पता, सबको पता था। सो बांग्लादेश को भी पता था। सो ये एडवांटेज हुए और उसके बाद अब नतीजा ये है कि इंडिया ने ये मार्का मार लिया है, जिसका अंदाज़ा शुरू से ही लगाया जा रहा था। भारत तीसरी मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह बन गया है। दुबई में खेले गए फाइनल मार्के में न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 252 रन का हदफ दिया, जिसे इंडिया ने 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में सीनियर खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी निभाई है। खासतौर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली ने अपने सीनियर होने का सबूत दिया है। अगर किसी मैच में एक नाकाम रहा तो दूसरे ने टीम को संभाला। बदकिस्मती से पूरे इवेंट में ये चीज़ पाकिस्तान टीम में कहीं भी देखें, पता नहीं क्यों हम क्यों बस ना चाहते हुए भी कभी कभी कंपैरिजन कर देते हैं। भारतीय टीम में इंजरीज भी हुई हैं, लेकिन इंडियन टीम को मुतबादिल तलाश करने के लिए परेशान नहीं देखा गया। उनके पास इतने भरे पड़े थे। भारत ने पिच के मुताबिक एक्चुअली टीम सेलेक्ट की, स्पिनर्स का दुरुस्त इस्तेमाल किया। आप देखें ना, अंदाजा करें कि स्पिनर्स और फिर उनको ये भी तो पता था ना इंडिया को कि उन्होंने खेलना सिर्फ दुबई में ही है, उसी पिच पे जहाँ स्पिनर्स बड़े चलते हैं। हमारी उनको इतनी वैरायटी, हाँ, उनको इतनी वैरायटी की खास जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने कौन सा पाकिस्तान आके खेलना था, उनके पास तो एक ही पिच थी। सो दैट रियली वर्कड इन देयर फेवर। उसके बाद जो कल क्लोजिंग सेरेमनी हुई, ऑब्वियसली इंडिया जीत गया, बड़े फायरवर्क्स वगैरह हुए। जरा दिखाए ना थोड़ी सी क्लोजिंग सेरेमनी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। बट इंटरेस्टिंगली चैंपियंस ट्रॉफी जो कि जिसका होस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान यानी पीसीबी की कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ क्लोजिंग सेरेमनी में नजर नहीं आई, which was very strange by the way. पीसीबी के चेयरमैन तो ये बताया गया है कि he was unwell, इसलिए he couldn't go, लेकिन हमारे कुछ ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे और आईसीसी ने उन्हें क्लोजिंग सेरेमनी के वक्त स्टेज पर नहीं मदद किया। तो पीसीबी has decided to take this up with ICC के मतलब what is going on। एक तो एक और मुल्क की जिद की वजह से दुबई में पार्शियली जो था वो इवेंट हुआ और फिर जीता भी वही टीम जो दुबई ही खेल रही थी और कहीं नहीं खेल रही थी। उसके बाद आईसीसी ने पीसीबी को के जो भी ऑफिशियल्स थे उनको बुलाया भी नहीं टू बी देयर एट द क्लोजिंग सेरेमनी। दिवेरस इवेंट उनका था। बड़ी स्ट्रेंज चीज़ें हुई। सो कप्तान रोहित शर्मा की हम बात करेंगे। वो बड़े मैच के खिलाड़ी साबित हुए हैं। 76 रन की उन्होंने शानदार इनिंग खेली है, लेकिन क्रेडिट पूरी टीम को दिया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मतलब होम ग्राउंड ही था वैसे, इसको आप होम ग्राउंड ही समझें और क्या समझेंगे आप इसको। अच्छा जी, इंडिया के पाकिस्तान टीम ना भेजने के फैसले को दुनिया क्रिकेट में अच्छी निगाह से नहीं देखा गया, बट आई एम सॉरी ऑल द क्रिटिसिज्म्स केम अ लिटिल टू लेट। पहले भी ये बात हो रही थी, बल्कि पाकिस्तान के हु वाज सेइंग अ थिंग। हाँ एग्जैक्टली, शुरू में तो बिल्कुल ही कोई नहीं कह रहा था। उसके बाद खुद को जब लगनी स्टार्ट हुई कि भाई ये क्या हो रहा है, एक मुल्क को इतना एडवांटेज मिल रहा है, तो फिर कुछ प्लेयर्स जो हैं दे स्टार्टेड स्पीकिंग। अब जरा बात करना शुरू हुए हैं लोग। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद में बड़े रोड़े भी अटकाए। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर कहा कि ये खिलाड़ियों से ऊपर का मामला है। ये तो हमें पता ही है। तो पाकिस्तान की मेजबानी में देख लिया है आपने कि चैंपियंस ट्रॉफी हो गई और भारत जो है वो ट्रॉफी ले गया। कैसा लग रहा है ये? सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे इंडिया जाहिर है टीम इंडिया प्लेड रियली वेल एज वेल, नो डाउट अबाउट दैट, दे आर एन एक्सीलेंट टीम टू। सो वो भी हकीकत है जो जुटलाई नहीं जा सकती। भट्टी साहब, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है, चैंपियंस का चैंपियन बन गया है, कोई हैरानी भी नहीं हो रही इससे। जाहिर है बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हमने इस टूर्नामेंट में तो देखी नहीं है। इंडिया इतनी बड़ी क्रिकेटिंग पावर कैसे बन गई, एज एन इन्फ्लुएंस वाइज भी एंड अपनी गेम वाइज भी, ये बताइएगा जरा, रोशनी डालें। मेरे ख्याल में आईपीएल जब 2008 में भारत ने शुरू किया, तो आज आप देखें कि आईपीएल के उनके सम्राट ऐसे हैं कि उनके पास एक के बाद एक टैलेंट आ रहा है। वरुण चक्रवर्ती कहीं हमें नजर नहीं आ रहे थे इस चैंपियंस ट्रॉफी में, अचानक वो आए, अपने दूसरे मैच में उन्होंने 5 आउट किए, फिर टूर्नामेंट में वो भारत को चैंपियन बनवा कर ले गए। हम लोग इसी में उलझे हुए हैं कि कभी हमारे कोचेज बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कभी हम वनडे की टीम की खराब परफॉर्मेंस के बाद T20 की टीम तब्दील कर देते हैं, कप्तान तब्दील कर देते हैं, बोर्ड में इस्तेकाम नहीं है। मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो ठीक है, हमारे उनसे सियासी मामला कशीदा है, लेकिन क्रिकेट में बहरहाल ये चीज
तस्लीम करनी पड़ेगी कि उनके पास कल जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में थोड़ी देर के लिए इंडियन टीम प्रेशर में आई, लेकिन आखिर में आप देखें हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने जाकर 4 विकेट से मैच जितवा दिया। तो मेरे ख्याल में उनका क्रिकेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वहां कंट्रोवर्सीज नहीं है, वहां पर कोचेज लो प्रोफाइल में रहते हैं, वहां पर कप्तान जो है वो बहुत ज्यादा मीडिया का एक्सपोजर नहीं है। अच्छा, ये तो आपने समझा दिया। अब बताइएगा भट्टी साहब, और ये हम समझना चाहते हैं और हमें क्रिटिकल एनालिसिस चाहते हैं इस चीज़ का कि इंडिया के सीनियर खिलाड़ी जो हैं जैसे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली हर दफ़ा मुकम्मल जिम्मेदारी से खेलते नज़र आते हैं। मतलब दे आर सो इनटू इट कि वो पिच पे स्टेप करते हैं और पता होता है कि ये कुछ ना कुछ मार्का मारेंगे, कुछ संभालेंगे, एक ना नहीं हुआ तो दूसरा संभाल लेगा, और हमेशा यही होता है। तो मैच का पूरा बोझ जो है ना वो खुद उठाते हैं। हमारे सीनियर खिलाड़ियों में ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती। दिस इज एब्सेंट देयर। क्यों? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीनियर्स तो हैं, लेकिन बहुत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ उनके आप इंटरव्यू सुन लें। कल आप विराट कोहली को देख लें, वो 1 रन पर आउट हुआ, लेकिन जब उनके कप्तान अच्छा खेल रहे थे तो जब ड्रेसिंग रूम पर कैमरा जा रहा था तो वो उनको उसी तरह हौसला अफजाई कर रहे थे जैसे वो खुद खेल रहे हो। इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में हमने विराट कोहली को देखा कि विराट कोहली जब मैच जितवा रहे थे तो रोहित शर्मा इस तरह खुश हो रहे थे जैसे वो खुद खेल रहे हो। तो मेरे ख्याल में एक जिम्मेदारी है, एक टीम स्पिरिट है, जिसकी वजह से आज इंडिया की टीम जो है वो हमें नाकाबिले शिकस्त नजर आती है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारी क्रिकेट, हम साइम अयूब के गिर्द घूम रहे हैं, हम फखर जमान की बार बार बात कर रहे हैं। तो भाई बाबर आजम इतने अच्छे से पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनके बारे में भी तो कोई बात करे, मोहम्मद रिजवान के बारे में भी बात करे। अब होना ये चाहिए था कि हम वनडे में नाकाम हुए तो हमें अकाउंटेबिलिटी भी वनडे टीम में करनी चाहिए थी। हमने T20 टीम का कप्तान चेंज कर दिया। अच्छा चलें, फॉर दिस सेक ऑफ हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, ये बताइएगा, अपनी हकीकत है ज़ाहिर बात के परफॉर्मेंस जैसे भी हो, इंडियन बोर्ड जो है वो अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करता है, उन्हें बाहर नहीं करता। सो मुस्तकिल मिजाजी तो है वहाँ, क्या हम कहें, बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट सर बेहतर परफॉर्म करती है, वो प्रेशर नहीं लेते मीडिया और लोगों का एज कम्पेयर टू अस, या वहाँ कुछ और वजूहात? और वहाँ क्या पब्लिक का भी कोई खास प्रेशर नहीं होता? तो पब्लिक छोटी तो नहीं है और मीडिया तो हमसे बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, क्रिटिसिज्म तो ठीक ठाक होती है उधर भी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ बाज़ दफा मीडिया के प्रेशर पर भी टीमें बनती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया ड्रॉप नहीं करता। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में जब कुछ महीने पहले इंडिया की टीम हार रही थी तो एक टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा को भी ड्रॉप किया गया। उनके बड़े बड़े प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ वो अपनी टीम में करते नहीं है। उनका जो हेड कोच है, अगर वो 2 साल के लिए आता है तो 2 साल की मुद्दत पूरी करके चला जाता है। हमारे यहाँ हम फॉरेनर्स को तो ला रहे, लेकिन 2-2, 3-3 महीने के बाद फॉरेनर्स जा भी रहे हैं और कंट्रोवर्सीज भी फैला रहे हैं। तो अगेन बात वही है कि हम जो है वो दुरुस्त फैसले नहीं कर रहे। हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हैं। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि अब वो खुद ड्राइविंग सीट संभालें और उन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे लेकर आए जो वाकई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दिल रखते हो, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट की इस नाकामियों पर दुख भी हो।